नमस्कार साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्ज़ाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रीट 2021 का प्रैक्टिस पेपर। इसके हमने 2 पेपर पहले अपलोड कर दिए हैं। देखिए साथियों, आने वाली 25 अप्रैल को राजस्थान अध्यापक पद परीक्षा होने जा रही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम रीट के EVS के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? देखिए, समझते हैं इसे। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और हेली का ही नाम बदलकर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था 1947 ईस्वी में। और फिर राम गंगा का नाम बदलकर नाम रख दिया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम कर लगाया गया था 1957 में। 1957 में। तो देखिए साथियों, इसमें पूछा है किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। अर्थात अगर ये प्रश्न ये पूछ लेता है कि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो हेली राष्ट्रीय उद्यान या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों एक ही नाम है। जिसकी हेली की स्थापना ये हमारा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है ये हमारा देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये, पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वाशरकोर नामक रोग किसकी तीव्रता नापी जाती है? क्वाशरकोर नामक रोग किसकी, गलत कर दिया है सर, देखते हैं इसे। ये है किसकी कमी के कारण होता है? यह क्वाशर रोग किसकी कमी के कारण होता है? नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? तो नंबर ऑप्शन में नंबर 1 दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 विटामिन, नंबर 4 आयोडीन। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं यह होता है हमारा प्रोटीन की कमी के कारण। यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता। संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता। संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता। विकास नहीं हो पाता। क्वाशरकोर रोग नामक किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ध्यान रखना है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? देखिए दोस्तों, होता क्या, रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता नापी जाती है? क्या ज्वालामुखी की, भूकंप की, चक्रवात की या सुनामी की? तो रिएक्टर पैमाना से हमारी भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। भूकंप की तीव्रता, रिएक्टर पैमाना, एक यंत्र होता है रिएक्टर पैमाने का, सीस्मोग्राफ। और ये रिएक्टर पैमाने पे 0 से लेकर 9 तक अंक प्रदर्शित होते हैं। और इसका हर एक अंग, जैसे 1 से अगर 2 पे जाना है तो ये 10 गुना अधिक भूकंप को प्रदर्शित करता है। 10 गुना अधिक भूकंप को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन है भूकंप। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, वन्य जीव सप्ताह
प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य। तो प्रतिवर्ष विश्व भर में 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, कहीं कहीं पर कभी कभी प्रश्न में दे देता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर ऑप्शन में दे रखा है 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है। देखिए हमारे पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे बाहर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नंबर 2 नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारे पौधे भोजन बनाते हैं, तो उसमें वह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो इसमें देखना है ऑक्सीजन कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, जो मनुष्य के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। यानी कि चावल, ये खाने वाला चावल जो होता है, इस पर अगर हम पॉलिश करते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन B1 ये हमारा चावल पर पॉलिश करने से नष्ट हो जाता है। तो देखते हैं इसमें विटामिनों के रासायनिक नाम दे रखे हैं। तो B1 का नाम होता है साथियों थाइमीन। विटामिन बी का नाम है थाइमीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। विटामिन बी जिसकी कमी से बेरी रोग होता है, जिसकी कमी होने से बेरी रोग हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है लौंग एवं केसर पौधे के, ये पौधे है, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से पाया जाता है। ये पौधे लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से पाया जाता है। देखिए लौंग और केसर ये पाया जाता है फूल से, फूल या ब्रैकेट में आ जाएगा कली, फूल या कली। अगर कली ऑप्शन में दे रखा हो तो कली भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो लौंग हमारी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में, और केसर न गलत हो गया, ये केसर पाया जाता है हमारा जम्मू कश्मीर में, और लौंग सबसे अधिक पाई जाती है केरल में। तो देखना है, इसे भी याद करता चलना है साथ साथ में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। इसमें देखिए साथियों पूछा है उत्तराखंड का राज्य प्रतीक। तो हम उत्तराखंड का राज्य प्रतीक कौन सा नहीं है। तो मोनाल या बुरांग, बाघ या कस्तूरी मृग। तो देखिए साथियों, उत्तराखंड का जो राज्य प्रतीक नहीं है वो है बाघ। बाकी देखिए राज्य प्रतीक, राजकीय प्रतीक उत्तराखंड के देख लेते हैं, इसमें सभी समझ जाएंगे आप। उत्तराखंड राज्य प्रतीक, तो पहले देख लेते हैं वृक्ष, पशु और एक पक्षी। तो वृक्ष है इसमें, और ये उत्तराखंड के हैं। पक्षी है इसमें, पशु है हमारा कस्तूरी मृग, ये हमारा पशु है उत्तराखंड का, राजकीय पशु है ये, राजकीय, ये भी राजकीय और ये भी राजकीय है।
राजकीय वृक्ष है बुरांस, और ये मोनाल, ये एक पक्षी है जो हमारा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी माना जाता है। तो उतार लेना इन्हें भी। राजकीय प्रतीक में राजकीय वृक्ष बुरांस और राजकीय पशु कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी मोनाल, ये उत्तराखंड के हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं। देखिए हमारे इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ये 3R का क्या मतलब होता है अभी समझते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1992 में। ये 3R है, 3R, 1R 2R 3R। इसका होता है मतलब रीड्यूज, इसका होता है रीयूज, इसका होता है रिसाइकिल, इसका होता है कम उपयोग, इसका होता है पुनः उपयोग, और इसका होता है पुनः चक्रण। तो इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन सही है। तो कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आहार हैं, तो कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत कौन सा है। देखिए अप्रदूषकीय स्रोत वे होते हैं जिनसे हमारे वायुमंडल में प्रदूषण नहीं फैलता है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा से हमारे वायुमंडल में प्रदूषण फैलता है, डीजल से भी और पेट्रोल से भी। अर्थात सौर ऊर्जा, अर्थात पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा अप्रदूषकीय स्रोत है जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है, और उसे अप्रदूषकीय स्रोत कहा जाता है, वह है सूर्य। अर्थात सौर ऊर्जा हमारा अप्रदूषकीय स्रोत में आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है। देखिए पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है पृथ्वी का तापमान बढ़ना या उष्मायन। तो इसका ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहले पे ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, नंबर 2 समुद्र में ज्वार भाटा आना, नंबर 3 घने जंगलों से वायुमंडल में गैस का उत्सर्जन, या पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही इसका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात ग्रीन हाउस गैस द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अर्थात उष्मायन का अर्थ ही होता है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए स्पर्श गंगा, जैसे कि इसका नाम से ही पता चल जाए, स्पर्श गंगा यानी कि गंगा की स्वच्छता, यानी गंगा की स्वच्छता ही हमारी स्पर्श गंगा कहलाती है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड से की गई थी। उस समय के 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2009 में उस समय के मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल द्वारा ये स्पर्श गंगा योजना की शुरुआत की गई थी 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी स्पर्श गंगा की, जिसमें गंगा की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया था उस समय के तत्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा, रमेश पोखरियाल द्वारा 2009 में। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संरक्षित यानी कि क्षरण होना कहलाता है। अर्थात हमने एक प्रश्न पहले भी पढ़ाया था कि अम्लीय वर्षा से हमारे ताजमहल को बहुत ही हानि पहुंच रही है, तो इसलिए इसका है स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी का मतलब है स्टोन पत्थर, लेप्रोसी माने धब्बा पड़ना या उस पर क्षरण होना। तो अर्थात इसका आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा, जिसे कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। देखिए किसके कारण होता है मिनी माता रोग। मैंने आपको पहले ही बताया था, मिनी माता रोग पारायुक्त जल पीने से, पारायुक्त
जल ग्रहण करने से मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1950 में जापान की एक खाड़ी है मिनीमाटा, जहाँ पे सर्वप्रथम इस रोग का एक व्यक्ति देखा गया था। जब से ही इसका नाम मिनीमाता रोग रख दिया गया था 1950 में। अब अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की हमने बताया था एक संस्था है जो रेड डाटा बुक का प्रकाशन करती है। तो IUCN ये है। देखिए दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में स्विट्जरलैंड में। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। इस 1948 में इसकी स्थापना की गई थी और स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। और यह है संयुक्त राष्ट्रीय संघ यानी कि UNO की एक संस्था है, IUCN। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। देखिए, भारत के किस राज्य में, नंबर 1 दे रखा है केरल में हुई, नंबर 2 राजस्थान में, नंबर 3 आंध्र प्रदेश में और नंबर 4 महाराष्ट्र में। तो देखते हैं, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में की गई थी और सर्वप्रथम 1972 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और इस पानी पंचायत का अर्थ है, पानी पंचायत यानी कि पानी के संरक्षण पर इसके विषय में बताया गया था। पानी को कैसे संरक्षण करना है और पानी का कैसे उपयोग करना है। तो सर्वप्रथम 1972 में महाराष्ट्र राज्य में इसकी शुरुआत की गई थी। अब अगला प्रश्न है, ओजोन परत पर सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है। अच्छा, ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में स्थित है और यह है परावैंगनी किरणों को हमारी पृथ्वी पर आने से रोकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। देखिए दोस्तों, संरक्षण या विनाश पुस्तक के जो लेखक हैं क्या सरला बहन, नंबर 2 वंदना शिवा, नंबर 3 जिम कार्बेट, नंबर 4 रस्किन बॉन्ड। देखिए जिम कार्बेट तो होने का नहीं है क्योंकि ये तो एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। रस्किन बॉन्ड एक खिलाड़ी हैं और एक सरला बहन। यह पुस्तक इनके जो संरक्षण एवं विनाश की पुस्तक है और इन्होंने इसमें पर्यावरण संरक्षण के विषय में और उसके विनाश कैसे कैसे उसका विनाश हो रहा है और कैसे कैसे उसका संरक्षण करना है इसके विषय में डिटेल में बताया है सरला बहन ने। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान नंबर 1 पर हमारा, नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पे है महाराष्ट्र और नंबर 4 पर है अपना उत्तर प्रदेश। अर्थात हमारे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 34,22,39 वर्ग किलोमीटर। यह हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए साथियों, 11 जुलाई को पूरे विश्व में
विश्व जनसंख्या दिवस मनाए के रूप में मनाते हैं। पूरे विश्व में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका ऑप्शन विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? देखिए पृथ्वी सम्मेलन, सर्वप्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील का एक शहर है, ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो। 1992 में सर्वप्रथम यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, और हुआ था ये 2002 में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन फिर ब्राज़ील शहर के रियो डी जनेरियो में हुआ था 2002 में। होने के बाद फिर 10 साल बाद 2012 में, अर्थात यह हर 10 साल के अंतराल में पृथ्वी सम्मेलन होता है। तो प्रथम हमारा इसमें पूछा है 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जो कि ब्राज़ील का एक शहर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक उचित होगा? तो साथियों देखते हैं कि पारस्परिक फसलों को उगाया जाना चाहिए। इस पारस्परिक फसलों को उगाने से कोई संबंध नहीं। धान और गन्ने को उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए, इससे भी कोई इसका संबंध नहीं है। पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए या औद्योगिकरण से, अर्थात पाताल तोड़ कुएं, अर्थात हम अब जितने से अधिक पाताल तोड़ कुएं बनाएंगे तो बरसात होगी, बरसात का पानी उन कुओं में जाएगा और कुओं में जाने के बाद में पुनः हमें उस पानी का उपयोग मिल जाएगा। तो इसमें ये कहा पुनः लाने के लिए, प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए तो पाताल तोड़ कुओं को अधिक से अधिक निर्माण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक मेंढक एक टिड्डों को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो उत्पादक से अपघटक में, या उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, या प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में, अर्थात इसका प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अब देखिए साथियों इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए एक का दे रखा है कटे और घाव। तो कटे और घाव जब हम देखिए इसका देसी उपचार, ये हमारे घरेलू उपचार हैं, घरेलू उपचार हैं ये घरेलू उपचार। जब हमारे कट जाता है फट जाता है तो घर पे क्या करते हैं, अक्सर हल्दी के चूर्ण बना के लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए का दूसरा, अर्थात ये हल्दी के चूर्ण को। सामान्य ज्वार, दूसरा आँख की सूजन, और चौथा है दांत का दर्द। अब दांत का दर्द में क्या करते हैं, हींग, अर्थात B, C, D। तो डी का कौन सा हो जाएगा 4। और बी यानी कि सामान्य ज्वर, सामान्य ज्वर यानी कि हमें बुखार आता है तो क्या करते हैं हम, ताजे धनिये के बीजों से या मेथी के बीजों की चाय, तो मेथी के बीजों की चाय। और सी का है आँख की सूजन, ताजे धनिये के बीजों से, तो इसका हो जाएगा नंबर 1। तो इसमें कूट दे रखा था, ऑप्शन इसमें लिखे नहीं है, 2, 3, 1, 4। इसमें पूछा था कौन सा वो कूट सही है। तो सामान्य ज्वर के लिए मीठे के बीजों की चाय, ताजे धनिये के बीज, ये इसका कूट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। पर्यावरण एवं मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वो पुरस्कार है साथियों क्या, पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, या तरुण मित्र, या वृक्ष मित्र। तो इसका वृक्ष मित्र
ये हमारा पर्यावरणीय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है, जिसे कहते हैं वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र याद रखना है। धन्यवाद दोस्तों, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।